product, services, and brands, building customer value. So here we are going to talk what is the product and services designs, branding strategy, and how to build strong brands, service marketing. ये सारी बातें जो हैं वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. Product is anything which can be offered in a market for attention, to seek your attention, acquisition, कि आप ये ले लें, use or consumption that might satisfy a need or want. ठीक है, ये एक broad definition है product. Experiences क्या होते हैं? Experiences represent what buying the product or service will do for the customers. जब आप एक product खरीद लेते हैं तो उससे आपको क्या फायदा मिलता है या क्या फायदा नहीं मिलता. Here we can look into the various levels of product and services. Augmented core customer value जो originally आपने satisfy करनी होती है. Actual product के features, उसके design, उसकी packaging, उसका quality level और brand name. ठीक है, originally what is the product, what it is going to satisfy. Let's say पानी है तो core value क्या है उसकी? To quench the thirst. Then you have certain features. Features ये हैं कि clean water है, उसका एक specific जो scientific version है वो आप quote कर सकते हैं. Bottle का design है, bottle की packaging है, quality level कैसे आप satisfy करते हैं. जैसे आप कहते हैं कि Pakistan quality standards, it passes the Pakistani quality standards. Then there is a brand name which is maybe Nestle, which is maybe the pure water. फिर उसके अलावा augmented product यानी delivery and credit के आपको घर बैठे Nestle वाला जो है वो bottles provide कर रहा है और जब आप चाहते हैं वो आपको दे देता है और महीने के बाद में आपसे पैसे ले लेता है. Then there could be after sale service. अगर ये कोई machinery है, कोई electronics है, this is again an augmented product value. Then warranty कि अगर 6 महीने में खराब हो गया तो वापस. Then product support कि उससे related कोई spare parts हैं, कोई updates हैं, कोई नए softwares हैं, वो आपको मिलते रहते हैं कंपनी की तरफ से. Then जो product है उसकी जो broad classification है, there are two. One, consumer products. Two, industrial products. Consumer products are products and services for personal consumption. आपके अपने इस्तेमाल के लिए या आपके घर में इस्तेमाल के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनको हम consumer products कहते हैं. फिर उसकी आगे टाइप है. It is classified but how consumers buy them. कि लोग कैसे खरीदते हैं. जैसे convenience goods हैं. Convenience goods में staple goods हैं जैसे खाने पीने की जो चीजें हैं. Impulse goods हैं जो आपकी unplanned होती हैं. आप जाते हैं और आपको नजर आती है तो आप कहते हैं चलो ले ले. मसलन अगर आप टिल पे खड़े हुए हैं पैसे देने के लिए किसी सुपरमार्केट में, सामने कैंडीज लगी हुई हैं, चॉकलेट्स लगी हुई हैं, आइसक्रीम लगी हुई है, तो आपका दिल करता है आप कोई चॉकलेट उठा लेते हैं. आप साथ बच्चे हैं वो आइसक्रीम उठा लेते हैं. So this is not the planned buying, but this is impulse buying. That's why it is called impulse goods. Then emergency goods जो आपको किसी इमरजेंसी से बचाती हैं या जी सर्विस हो रही थी तो एकदम से खत्म हो गई क्या.
सबको या सिर्फ आपको? सबका नहीं पता सर, मुझे शो नहीं हो रही। तैमूर आप बोल रहे हैं? फैसल आप देखिए, आ रही है स्क्रीन नजर के नहीं? ये सर ये आ रही है, ये आ रही है नजर, सर हमें नजर आ रही है। मेरा ख्याल है आपका तैमूर खान आपके साथ शायद है तो ये इशू, बिकॉज हमने कोई उसमें चेंजेस नहीं किए, फॉर्मेट वही चल रहा है। आप काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। नहीं सर ये तैमूर की आवाज नहीं थी, कोई और था ये सर शाहरुख था, शाहरुख था। सही मैं था सर, शाहरुख। अच्छा चलो आप देखें अब आई आपको? सर मैं रिकनेक्ट करता हूँ नेट। ओके ओके ओके। अच्छा, इसी तरह जो कंज्यूमर गुड्स की जो दूसरी मेजर कैटेगरी है वो शॉपिंग प्रोडक्ट्स, which is you go for plan and buy those। ये प्राइस बेस्ड होती हैं, यानी कि कोई चीजें हैं उसकी कीमत सस्ती हो गई आपने खरीद ली, कोई महंगी होने वाली आपसे आपने खरीद ली, और आप इसको कंपेयर करते हैं। इमरजेंसी गुड्स के बारे में जरा बता दीजिए। यार इमरजेंसी गुड्स दवाइयाँ, कोई घर में बीमार हो गया तो व्हाट यू नीड इमरजेंटली। जी सर शुक्रिया बहुत। ठीक है, इसी तरह कोई और लेट्स से लोड शेडिंग शुरू हो गई है, जैसे अचानक बारिश शुरू हो गई तो बंदा बारिश शुरू हो गई है, यू मीन आपको अम्ब्रेला की जरूरत है। हाँ जी बिल्कुल, अर्जेंट रिक्वायरमेंट। जी सर बहुत शुक्रिया, थैंक। ठीक है जी। शॉपिंग प्रोडक्ट्स जो है प्राइस बेस्ड है और एट्रीब्यूट बेस्ड है, यानी कि आप कंपेयर करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके स्पेक्स को, जो उनके जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ, उसकी प्राइसेस को और उसके एट्रीब्यूट्स को, एंड देन यू बाय। इसी तरह स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं which is usually not available in the regular stores, but there are specialty stores for them, जो कि वही प्रोडक्ट लाइन बेचते हैं। जैसे स्पोर्ट्स गुड्स हैं, sports goods are not usually available in the regular supermarkets or regular stores, but there are specific स्पोर्ट्स स्टोर। वो देखे ना, पीछे एक ब्रांड था अपोलो के नाम से, आई डोंट नो अभी है या नहीं, उसने कई स्टोर्स खोले हुए थे। इसी तरह जूते की जो दुकान है जो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन बेच रही है, जैसे बाटा है, वो भी एक स्पेशलिटी स्टोर है। दवाइयों की जो दुकान है वो भी एक स्पेशलिटी, यानी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन को देख रही है, इसलिए उसको भी हम स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कहेंगे। अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जो अगेन यू आर नॉट लुकिंग फॉर, you just come across and you plan to buy, but this is different from impulse goods. I hope we will discuss these in detail. Here it comes. Convenience products are consumer products and services that the customer usually buys frequently, immediately, and with a minimum comparison and buying effort. ये जो इनकी कैटेगरी है उसमें जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पे इसको क्लासिफाई किया है वो बाइंग एफर्ट है। जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होती हैं उसके लिए हम बहुत ज्यादा बाइंग एफर्ट नहीं करते। लेकिन इसी रिलेटेड एक आपने सुना होगा स्टोर की टाइप, कन्वीनियंस स्टोर। हाँ, तो कन्वीनियंस स्टोर क्या होता है? जो आपके करीब होता है, विच इज कन्वीनियंटली एक्सेसिबल। ठीक है, जो आपके मोहल्ले का स्टोर है, जैसे दुनिया में जो 7-Eleven स्टोर्स होते हैं हर मोहल्ले में होते हैं, और 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुले होते हैं, इसलिए उनका नाम 7-Eleven है। ज्यादा उनके वर्किंग आवर्स होते हैं और आम इस्तेमाल की तमाम चीजें उसमें मौजूद होती हैं, और वो चीजें जो है वो कन्वीनियंस गुड्स कहलाती हैं। और वो चीजें क्या है? जैसे ब्रेड है, एग्स हैं, बटर है,
कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वाटर है, टी है, डिटर्जेंट है, सोप है, और ये सारी वो चीजें जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, आपको अलग से चाहिए, आप उसको, आजकल तो सब कुछ फोन पे है, तो आप फोन पे उसको ऑर्डर कर देते हैं दुकानदार को, वो चीजें जो आपके घर पहुंच जाती हैं, या किसी मुलाजिम को भेजते हैं, वो आपके घर ले आता है, या खुद जाते हैं, फटाफट उठाते हैं, आ जाते हैं। कोई उसके ऊपर लंबी चौड़ी आप कंपैरेटिव या बाइंग एफर्ट नहीं करनी पड़ती। उसमें फिर जो चीजें हैं वो हमने डिस्कस की हैं, स्टेपल गुड्स, इम्पल्स गुड्स और इमरजेंसी गुड्स, इसी तरह न्यूज़पेपर, कैंडी एंड फास्ट फूड, दे आर आल्सो considered convenience products. Then shopping products are consumer products and services that the customer compares carefully on suitability, कि मुझे suitable है या नहीं है, इसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, इसकी प्राइस कहीं ज्यादा तो नहीं, कहीं मेरे से ज्यादा पैसे तो नहीं लिए जा रहे, जो इसका कंपैरेटिव ब्रांड है उसकी प्राइस क्या है, और इन दोनों की प्राइसेस में कितना फर्क है, और मे बी आपका जो डिसीजन है बाइंग का वो बेस्ड ऑन प्राइस हो, एंड आल्सो द स्टाइल. सो दैट कैन इंक्लूड द फर्नीचर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक गुड्स, हाउस होल्ड्स भी कहते हैं इसको, इसी तरह ऑटोमोबाइल्स, अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, किचन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी जो हैं ये शॉपिंग प्रोडक्ट्स कहलाती हैं. Thereafter, you can see that there are specialty products, which are consumer products and services with unique, specific, precise characteristics और brand identification. जो आप उसमें आप ब्रांड पे बड़े कॉन्शियस हैं कि मैं पैनाडोल ही लेंगे, वो कहते हैं जी आप ये दूसरी ले जाएं किसी और कंपनी की, बट यू डोंट एग्री दैट आई विल टेक द पैनाडोल. या आजकल जैसे कोविड चला हुआ है तो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर एजोमैक्स. समटाइम्स वो जो आपका है मेडिकल सप्लायर वो कहता है सर ये एजिथ्रोमाइसिन है या फलाने ब्रांड की ले लें, आप कहते नहीं यार मुझे तो एजोमैक्स लेनी है क्योंकि डॉक्टर ने ये लिख के दी. So brand identification for which a significant group of buyer is willing to make a special purchase effort. What is special purchase effort? मसलन जो फोन पे आपको मेडिसिन दे देता है उसके पास नहीं है तो आप गाड़ी निकालते हैं, आप खुद जाते हैं, एक स्टोर, 2 स्टोर, 3 स्टोर, 4 स्टोर, 10 स्टोर फिरते हैं और वही ब्रांड लेने की कोशिश करते हैं जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया. That is called special purchase effort. So that will include the medical services, as we said, designer clothes, high-end electronics, यानी ज़्यादा technical या ज़्यादा expensive जो electronics हैं. Unsought products are consumer products that the consumer does not know about or knows about but does not normally think of buying. ठीक है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, जैसे फ्यूनरल सर्विसेज है और ब्लड डोनेशन है. लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है कि ज्यादा हम जितने भी लोग हैं, आई डोंट नो, हम में से किसी के पास भी लाइफ इंश्योरेंस है, बिकॉज हम इसको कोई खास इम्पोर्टेंट कंसिडर ही नहीं करते. और लाइफ इंश्योरेंस बेचना भी एक दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस का जो एजेंट होता है वो शुरू ही यहाँ से करता है कि अगर आप मर जाएं, क्योंकि वो कहते हैं जिसको बेचने जाते हो कहते यार मैं क्यों मर जाऊं, तू क्यों नहीं मर जा. तो इसकी कोई भी मना सबने है लेकिन ये सुनना कोई पसंद नहीं करता. तो वो कहते हैं कि जी अगर आप मर जाएंगे तो आपके जो लवाकीन है उनको इतने पैसे मिल जाएंगे. तो बंदा कहता है यार मैं मर ही गया तो मुझे क्या कि मेरे लवाकीन को कितने पैसे मिलते हैं. तो ये आमतौर पे कैटेगराइज होती हैं unsought products. Then there are industrial products. Industrial products are products purchased for further processing or for use in conducting a business. जिसे आप मजीद प्रोसेस करेंगे, जिसकी आप मजीद चीजें बनाएंगे,
या उसको अपने कारोबार में इस्तेमाल करेंगे। मे बी आप जो रीसेल भी करते हैं उनको भी हम इंडस्ट्रियल गुड्स कहते हैं या बिजनेस गुड्स कहते हैं। सो दे आर क्लासिफाइड बाय द पर्पस फॉर विच द प्रोडक्ट इज परचेज्ड, जैसे मटेरियल्स हैं, पार्ट्स हैं फॉर द इंडस्ट्री। कैपिटल, सरमाया जो बिजनेस में लगा हुआ है, ये भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। देन रॉ मटेरियल्स, जिसके जरिए आप मजीद चीजें बना रहे हैं। Capital items are industrial products that aid in buyer's product or operation. Capital items. Capital items क्या होती हैं? Machinery, plant. Materials and parts include raw materials and manufactured materials and parts usually sold directly to industrial users. Then there are supplies and services, which includes operating supplies, repairs, maintenance, and various other business services. They all are included in the product category. Organizational marketing consists of activities undertaken to create, maintain, or change attitudes and behaviors of target consumers towards an organization. आप समझ रहे हैं बात को? मार्केटिंग तो आप समझ गए काफी हद तक। तो अगर लफ्ज इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, इसका मतलब यह है कि किसी एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इमेज, जो एटीट्यूड और जो पर्टिकुलर बिहेवियर है लोगों का, उसको आपने या तो मेंटेन रखना, अगर अच्छा है तो मेंटेन रखना, अगर बुरा है तो उसको चेंज करना। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। और उसका सारा जो फोकस होता है वो इस बात पे, कोई प्रोडक्ट बेचने पे नहीं होता, बल्कि इमेज करेक्शन या इमेज मेंटेनेंस पे होता। देखिए ना, एक बेकरी है फॉर एग्जांपल, उसके बारे में लोगों का ये ख्याल है कि इट रिलेट्स टू ए स्पेसिफिक सेक्ट। तो वो अपनी बेकरी के जो बोर्ड है उसके ऊपर वो कलमा तैयबा लिखाता है और ये लोगों को बताता है कि भाई मेरा उसे कोई किसी खास सेक्ट से ताल्लुक नहीं है। जब ये कोई ब्लास्फेमिक कार्टून्स बने थे डेनमार्क में, यहाँ पे KFC वगैरह को आग लगाई गई, तो फिर उन्होंने इसके ऊपर अच्छी खासी कैंपेन की कि जो KFC है ये 100% पाकिस्तानी ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दिस इज बेसिकली करेक्शन ऑफ इमेज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग क्या होती है? पर्सन मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ activities undertaken to create, maintain, or change attitudes and behavior of target consumer toward particular people. जैसे अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, इसी तरह किसी खास शख्स या कुछ मखसूस ग्रुप ऑफ पीपल, उनके बारे में जो आपका इमेज है उसको मेंटेन रखना है, उसका इमेज बढ़ाना है, उसका इमेज चेंज करना है, उसके लिए की जाती है। पर्सन मार्केटिंग आमतौर पे करते हैं हम पॉलिटिकल मार्केटिंग के तौर पे, यानी कि इमरान खान की इमेज बिल्डिंग करनी है या जो आपका CM है पंजाब का, उसकी इमेज बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए जो एफर्ट्स करेंगे फोकस करके, उसको हम पर्सन मार्केटिंग कहेंगे। Then place marketing consists of activities undertaken to create, maintain, or change attitudes
and behaviors of target consumers towards particular places. Places से क्या मुराद है? Maybe it is related to tourism. Maybe it is related to the country. जैसे पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग करनी कि पाकिस्तान को पिछले पूरे डिकेड में बहुत ज्यादा टेररिज्म का सामना करना पड़ा, तो people have a different image and people are quite afraid of coming to Pakistan. So as a country, as a place, इसको मार्केट किया जाना चाहिए और जा भी रहा है, जिसको हम कहेंगे प्लेस मार्केटिंग। इसी तरह एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग क्या है? इट इज द यूज ऑफ कमर्शियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एक मिनट इसको बंद कर दो। is the use of commercial marketing concepts and tools in programs designed to influence individuals' behavior to improve their well-being and that of the society. यानी आमतौर पे तो मार्केटिंग जो है वो बेस्ड होती है in order to foster certain business activity which helps the company to earn more wealth, which helps the company to generate more sales volume. ये क्यों कह रहा है कि हम टूल्स मार्केटिंग के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका पर्पस पैसे कमाना नहीं होता, उसका पर्पस ये होता है कि लोगों का एटीट्यूड चेंज किया जाए, लोगों का एटीट्यूड जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाए, ताकि उन लोगों की अपनी बेहतरी और मुआशरे की बेहतरी के लिए वो इस्तेमाल हो। जैसे सम कैंपेन, अगर कोई कैंपेन की जाए फॉर क्लीनलीनेस, जिसकी इस मुआशरे में बड़ी जरूरत है, सफाई की, ठीक है, फिर रिसाइकलिंग की, फिर जैसे आसान अगर अब बात करें तो स्मोकिंग के खिलाफ, जैसे अभी आजकल जो कोविड का जमाना है तो मास्क पहनने के क्या फायदे हैं और मास्क क्यों जरूरी है पहनना, इसके ऊपर जो कैंपेन हम करें यूजिंग द कमर्शियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो उसको हम कहेंगे कि ये सोशल मार्केटिंग। So what are the individual product and service decisions? It starts from product attributes को आप देखते हैं, branding, packaging, फिर labeling, and then different product support services. Product attribute से क्या मुराद है? These are basically the benefits from one product or service. It will include the quality, उस product की quality क्या है, उस service की क्या quality है, उसके क्या features हैं जो कि उसको differentiate करते हैं बाकी उस जैसी या उसकी competitive products के साथ, and what is the style and design of the product. Again, look at the water bottle. अब वो जो water bottle है उसके content same है, product quality same है, फिर सिर्फ sometimes जिस फीचर के ऊपर आप अपना डिसीजन चेंज करते हैं या डिसीजन बनाते हैं, दैट कुड बी द स्टाइल ऑफ द बॉटल एंड डिजाइन ऑफ द बॉटल। प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है? It includes level and consistency. Quality level is the level of quality that supports the product's positioning. किस क्वालिटी है ना, हमने कैटेगराइज किया होता है
हर प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं यार ये फला फला साबुन ए कैटेगरी के हैं, ये बी कैटेगरी के हैं, ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये ए कैटेगरी के हैं, ये बी कैटेगरी। सो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी विच सपोर्ट्स द प्रोडक्ट पोजीशनिंग, जो उसको ए लेवल या बी लेवल पे लेकर आता है। देन कन्फर्म्स क्वालिटी विच इज द प्रोडक्ट्स फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स and consistency in delivering a targeted level of performance। ये जो दूसरा फीचर है ना, ये पहले से फीचर से भी ज्यादा अहम है कि एक आपका मेंटल मैप है जिसके ऊपर आप कैटेगराइज करते हैं और पोजीशन करते हैं प्रोडक्ट। अब अच्छा, अब इट हैज टू कंफर्म टू दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। मतलब देखिए ना, आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं हेड एंड शोल्डर, तो यू हैव ए स्पेसिफिक quality standard, a specific quality expectation in mind. Now that should remain the same. अब डॉलर महंगा हो गया तो उन्होंने चलो जी वो जो रॉ मटेरियल है ना वो सस्ता ले लो किसी जगह से, तो अब that will affect the product quality. So that is not which is sought. So what the customer expect is that the quality would remain the same, which is called consistency in performance. फिर जो हम प्रोडक्ट फीचर की बार बार बात करते हैं, तो प्रोडक्ट फीचर्स क्या हैं? दे आर कॉम्पिटिटिव टूल्स, कॉम्पिटिटिव टूल्स फॉर डिफरेंशिएटिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम ए कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ये वो फीचर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स को बाकी प्रोडक्ट से मुख्तलिफ करके दिखाते हैं, मुख्तलिफ करके बताते हैं। प्रोडक्ट फीचर्स आर असेस्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू टू द कस्टमर वर्सेस द कॉस्ट टू द कंपनी। प्रोडक्ट फीचर्स जो हैं ये दे आर असेस्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू टू द कस्टमर वर्सेस द कॉस्ट टू द कंपनी, के जो आप एक अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक खास क्वालिटी देते हैं जिसके साथ जिससे मुतासर होती है आपकी कस्टमर बेस, और उस वजह से इसका फैसला करती है, बाइंग डिसीजन करती है, लेकिन उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक, उसके साथ साथ वो एक स्पेसिफिक कॉस्ट है व्हिच हैज टू बी बोर्न बाय द कंपनी। तो भी हमने हेड एंड शोल्डर की मिसाल दी कि आप कहेंगे कि डॉलर महंगा हो गया तो अब मैं अपना सोर्सिंग जो है रॉ मटेरियल की चेंज कर देता हूं, तो आप कंपनी की कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन द क्वालिटी बीइंग डिलीवर्ड टू द कस्टमर वो चेंज हो जाएगी, तो विच विल अल्टीमेटली फोर्स हिम टू लीव दैट ब्रांड। आई हैव सीन दिस ये चलो और एग्जांपल है, इससे मैं आपको एक रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ कि जिस प्रोडक्ट की फेक बन जाती है, जेली बन जाती है, सुपूरियस बन जाती है, कोई ब्रांड हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर आ रहा है बाहर से, इंपोर्ट हो गई, अब तो खैर कंपनी यहाँ पे पहले ये चाइना से मंगवा रही थी, आप प्रॉब्लली शायद यहीं फिटिंग कर रही है, तो उसके साथ साथ और वो बड़ा महंगा है, ब्रांड कोई और ब्रांड ले ले, एनी ब्रांड व्हिच यू यूज, एक बहुत फेमस ब्रांड है वेला, WELLA, वेला, तो हेयर केयर में दिस इज द टॉप ब्रांड। अच्छा, अब उसका शैम्पू है, कुछ लोग वो इस्तेमाल करते हैं, उनको बड़ा पसंद है। अच्छा, अब उसके साथ साथ किसी ने उसका फेक बना दिया, यानी कि बॉटल वही है, अंदर से मटेरियल दूसरा डाल दिया, मटेरियल भी चलो शैम्पू तो डाला इसी वाले से, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। तो अब जो उसका यूजर है ना, वो एक दफा ले जाएगा फेक, ठीक है यार गलत आ गया मेरा ख्याल, फिर वो वापस करने की कोशिश करेगा, दुकानदार वापस नहीं लेगा, अगली दफा किसी और दुकान से लेगा और फिर फेक आ गया, ठीक है, तीसरी दफा वो वाला ब्रांड नहीं लेगा, वो ब्रांड छोड़ जाएगा। इसी तरह अगर कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वालिटी जो है उसको मेंटेन नहीं रखा जाता, तो अल्टीमेटली जो कस्टमर है, he will be forced, you would be forcing him to leave the brand and switch to something else. Then we talked about style.
तो कहते हैं स्टाइल क्या होता है? स्टाइल डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नजर कैसी आती है। अब ये देखिए ना, जितनी हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं, जितनी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। उसका जो पैक है, उसका जो कंटेनर है, उसकी जो बॉटल है, उसका जो पैकेज है, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। And sometimes the cost of the container is much more higher than the quality of the product. मसलन अगर कोई लिपस्टिक है और वो 1500 रुपए की है, तो और चले उसकी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें तो शायद उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्ज किया 300 रुपए है या 400 रुपए है, तो उस 400 में से 300 रुपए उसके कंटेनर के और 100 रुपया उस लिपस्टिक का है जो उस कंटेनर के अंदर है। और फिर देन उसके अंदर जो मुख्तलिफ मिडिल मैन है वो अपनी प्राइस, अपनी प्रॉफिट इंक्लूड करते चले जाएंगे एंड अल्टीमेटली इट रीचेस टू द एंड कंज्यूमर एट द प्राइस ऑफ 1500 रुपीस। इसी तरह डिजाइन क्या है? डिजाइन कंट्रीब्यूट्स टू ए प्रोडक्ट्स यूजफुलनेस एज वेल एज टू इट्स लुक्स। ठीक है, उसकी लुक्स और यूजफुलनेस दोनों को जो फोकस करता है उसको हम डिजाइन कहते हैं। Yes, then probably one of the more important things in our discussion today is the brand. ब्रांड का नाम बहुत इस्तेमाल होता है और मार्केटिंग की जब बात आती है तो ब्रांडिंग की बात आती है। तो इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि ब्रांड है क्या और ब्रांड क्यों अहम है और ब्रांड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो ब्रांड इज द नेम, टर्म, साइन और डिजाइन। नाम भी हो सकता है, कोई टर्म भी हो सकती है, कोई खास साइन हो सकता है या कोई खास डिजाइन हो सकता है। जैसे देखिए ना मैकडॉनल्ड, उसका एक एम है बना हुआ, साइन, ठीक है, दैट्स द ब्रांड। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, इन सब का मजमुआ भी हो सकता है, साइन और डिजाइन का मजमुआ, नेम और साइन का मजमुआ, या इन चारों का मजमुआ, that identifies the maker or seller of a product or service। ये सारे जो हैं आइडेंटिफायर्स हैं जिसकी वजह से आप एक प्रोडक्ट को बाकी होस्ट ऑफ प्रोडक्ट से अलग करके देख सके, समझ सके। फिर ब्रांड से रिलेटेड एक टर्म इस्तेमाल होती है, ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी जो है इज द डिफरेंशियल इफेक्ट दैट द ब्रांड नेम हैज ऑन कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्ट एंड इट्स मार्केट। लोगों के जहन में, कस्टमर्स के जहन में जितना इम्पैक्ट है इस ब्रांड का, उसको अगर हम टोटल करें हाइपोथेटिकली, तो उसको जो टोटल इम्पैक्ट है ब्रांड का, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो चेंज करता है बायर का बाइंग डिसीजन, उसको हम कहते हैं ब्रांड इक्विटी। ठीक है, यानी इफ यू गो टू सम अदर कंट्री and there are various food court में जाते हैं, तो you are looking for something famous, you are looking for something which you already know, and you see the McDonald's, ad, so immediately helps you, impacts you to make your buying decision. This is called brand equity. All right. हेलो, यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, बहुत शुक्रिया। मौजूद है ना? यस सर, यस सर। जी सर। Okay. So we also talked about these related. अपने माइक बंद रखें।
सब तुम मोबाइल बंद कर लो। पैकेजिंग, पैकेजिंग किसे कहते हैं? पैकेजिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को देखो ना, केचप की जैसे बॉटल दिखाई है, ब्यूटीफुल बॉटल, तो इसकी जो पैकेजिंग की डिजाइनिंग है, इसकी बॉटल की वो आप डिजाइन करते हैं और फिर आप प्रोड्यूस करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करवाते हैं, आउटसोर्स करते हैं। बेशक ये पानी की बोतल है, ये कोकोला की बोतल है, या ये केचप की बोतल है, दैट्स कॉल्ड पैकेजिंग। जबकि लेबल क्या होता है? लेबल बेसिकली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, इसके ऊपर उस प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, और ब्रांड डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स, पीछे उसके लिखा होता है कि इसके अंदर ये जो बॉटल है इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, हलाल है कि नहीं है, टोमेटो कितने % है, और कौन कौन से इसके अंदर हमने इमल्सिफायर्स और फूड एंड अदर केमिकल्स जो हैं वो शामिल किए हैं, सो दैट टू जो आपका राइट टू नो है उसके मुताबिक आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके बिफोर यू मेक ए बाइंग डिसीजन। सो आइडेंटिफाइंग brand, describing attributes, and also in such a manner that it promotes the product. लेकिन अगर खूबसूरत बॉटल होएगी, you will be attracted towards the bottle. क्या यार है, ले लेनी चाहिए. Many a times you make your buying decision by seeing and looking into the package and label of the product.